Last topic, sales variance. Sales variance based on a turnover. टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्स. Sales variance on the basis of sales. Sales value variance (SVV). Sales value variance is equal to actual sales minus standard sales. अब देखो, अभी हम देख रहे हैं इनकम वेरायंसेस, अभी हम कॉस्ट वेरायंसेस नहीं देख रहे हैं. एंड जब हम इनकम वेरायंसेस देखते हैं तो एक्चुअल पहले आता है, स्टैंडर्ड बाद में जाता है. आपने जो सोचा था वो बाद में जाएगा और जो हुआ वो पहले आएगा. इनकम वेरायंसेस में एक्चुअल पहले आता है, स्टैंडर्ड बाद में जाता है. और कॉस्ट वेरायंसेस होते हैं उसमें स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है. तो एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स. बोलिए एक्चुअल सेल कैसे मिलता है? आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बेची इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस. स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या? आपने कितनी क्वांटिटी सोची थी कि आप बेचेंगे सर, इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो के अंदर. पहले आएगा इसके अंदर सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस. तो सिंपल सी बात है, अगर आप सेल प्राइस ले रहे हो तो ब्रैकेट में क्या जाना चाहिए? प्राइस जाना चाहिए. समझो. लेकिन ख्याल क्या रखोगे? स्टैंडर्ड पहले नहीं लोगे. क्या पहले लोगे आप? एक्चुअल पहले लोगे, है ना. तो क्या लिखा जाएगा? एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस, बाहर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी. तो ये प्राइस वेरिएंस देख लिया. प्राइस की वजह से अगर हमारा सेल्स कम नहीं हुआ है ना, वो देखा जाएगा. हमने क्वांटिटी शायद उतनी ही बेची लेकिन प्राइस कम कर दी होगी तो सेल वैल्यू कम आ गई, ऐसा हो सकता है ना. तो ये प्राइस वेरिएंस देख लिया. आप क्या देखेंगे? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. देखना, ये सेल्स वैल्यू है. हेलो, ये जो था ना सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस है और ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. इसका मतलब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. तो अगेन, क्योंकि हमको यहाँ पे वॉल्यूम में डिफरेंस चाहिए तो हम ब्रैकेट में क्या लेंगे? वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी. तो एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना सोचा? स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ? स्टैंडर्ड कितना सोचा? यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे एज यूजुअल, जैसा हम कॉस्ट में किया करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही. सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंसेस का मतलब अगेन क्वांटिटी हुआ है. मिक्स मतलब क्या? क्वांटिटी. तो अगेन मैं क्या लिखने वाला हूं? मिक्स वेरिएंसेस के अंदर क्वांटिटी लिखने वाला हूं, लेकिन मैं पहले क्या लिखूंगा? एक्चुअल लिखूंगा, है ना. तो यहाँ क्या लिखने वाला हूं? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एंड सेल्स revised volume variance. Sales revised volume variance is equal to standard selling price revised standard quantity minus standard quantity. Sales
revised volume variance, ये इसका मतलब है। बोलिए, क्लियर? चलिए, कुछ नहीं, एकदम इजी इजी है ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। 39 नंबर नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? कॉलेज लिखेंगे, ऐसा नंबर वाइज तो हम नहीं जाएंगे। प्रोडक्ट budgeted sales actual sales, product S, T and U units and selling price per unit. The units and यहां आपको दिया है सेल्स वैल्यू दिया है। चलिए यूनिट्स में 2 2 2 2 2 12 8 5 1500 2500 3500 15,000 17,500 21,000। ओके, चलिए एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे आपने बजटेड कितना सेल्स कितना सोचा था आपने? 2000। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अभी मैं जो करा रहा हूँ वो आंसर करा रहा हूँ, यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो आंसर का हिस्सा है, आंसर का पार्ट होगा। यहाँ पे 2000 एक्सपेक्टेड थे, यहाँ पे 2000 थे, रेट 12 8 एंड 5 थी, तो ये स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस हो गई। एक्चुअली आपने कितना बेचा? 1500। सोचा 2000 था, बेचा 1500। सोचा 2000 था, बेचा 2500। सोचा आपने 2000 था, बेचा 3500। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बट यहां देखो, यहाँ पे एसपीपीयू दिया था, यानी पर यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया था, और यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू यानी टोटल दिया है, टोटल। तो ये फिगर हम डायरेक्ट नहीं, हमें रेट चाहिए होगा पर यूनिट वाइज, है ना। तो रेट चाहिए होगा, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो डू वन थिंग, 15,000 डिवाइड बाय 1500 कितना आएगा? 17,500 डिवाइड बाय 25, आई थिंक 7 and 30 21 यानी 70 140, ये कितना आएगा? 6। ये हमको चाहिए होगा।
अदरवाइज हम सम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब ये आंसर का हिस्सा है, देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको। चलिए अब इजी है, कुछ नहीं करना है। ओके लेट्स डू। पहले क्या आएगा, पहले क्या ढूंढेंगे, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। क्या बोलेंगे, सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स। एक्चुअल सेल्स कैसे मिलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। पहले एक्चुअल लेना, बाद में स्टैंडर्ड लेना। इनकम वेरिएंसेस में ऐसा होता है। तीन प्रोडक्ट है, एस टी एंड यू। एक्चुअल क्वांटिटी 1500 into 10, 2500 into 7, 3500 into 6. Standard quantity 2000 into 12, 2000 into 8, 2000 into 5. बताइए 15,000 माइनस 24,000 कितना, 9,000। Am I right or wrong? हेलो, बोलो आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया। एडवर्ड एडवर्स आया, प्लस या माइनस तो पता नहीं सर, लेकिन एडवर्स पक्का आया। ऐसा क्यों सर, अरे आपने एक्चुअली इतना सोचा था ना 15,000, और हुआ तो, अच्छा हुआ 15,000 लेकिन सोचा 24 था ना। ये खुश खबर थोड़ी है। चलिए इसका बताओ। 1500 फेवरेबल एंड लास्ट वाले का 11,000 11 एडवर्ड्स 11,000 एडवर्ड्स। एडवर्स कैसे आएगा, फेवरेबल आएगा ना। हाँ सर फेवरेबल। हाँ सर। एक्चुअल सेल ज्यादा हुआ ना काजल, फेवरेबल आएगा ना। बताइए आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली। बोलिए 3,500 फेवरेबल। एफ जीता, ए हारा। एडवर्स कम है और फेवरेबल ज्यादा है, आंसर फेवरेबल। ओके चलिए, नाउ सेल प्राइस वेरिएंसेस। Actual selling price minus standard selling price into actual quantity. Actual quantity हमने कितनी बेची है, 1500, 2500, 3500। Actual selling price
कितनी थी एक्चुअल सेलिंग प्राइस? 10,7,6। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी? 12,8,5। बोलिए पहले वाले का आंसर। एडवर्स। दूसरे वाले का आंसर। एडवर्स। तीसरे वाले का आंसर फेवरेबल। फाइनली आंसर एडवर्स। सर एडवर्स कैसे कहते हो सर आप? माइनस में है इसलिए ऐसा बोलते हो सर? अरे नहीं, ऐसा सोचने का कि हमने एक्चुअल सेलिंग प्राइस 10 रुपए थी और आपने सोचा था 12 रुपए में, लेकिन बेचा 10 में, तो आपको तो कम मिला ना, 2 रुपए कम मिले ना आपको। एडवर्स हो गया। चलिए ये सेल्स प्राइस वेरिएंस हो गया। अभी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। Standard selling price is 12, 8, 5. Actual quantity is and standard quantity is 2000, 2000, 2000. यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? 500 का 6000, यहाँ 4000 और यहाँ 7500। एडवर्स, फेवरेबल, फेवरेबल। आंसर फेवरेबल। सही है। चलिए अब आगे के दो जो फॉर्मूला है, ये वाली सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स रिवाइज्ड वॉल्यूम वेरिएंस, वो इस पे डिपेंड करता है। इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने 2 2 2 यानी कितना 6000, तो टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 6000 था, बट टोटल एक्चुअल मिक्स कितना था? 3 2 5 6 7 7.5। ये दोनों ही डिफरेंट हो गया। टोटल स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल मिक्स बोथ आर डिफरेंट। तो फिर आगे ढूंढना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए हम ढूंढेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तीनों में।
अगर टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 6000 था, उसमें उसका 2000 था, तो 7500 में कितना? सब में सेम आंसर आएगा क्योंकि सबका 2000 है ना, तो तीनों में आंसर क्या आने वाला है? सेम। एस के लिए भी सेम आंसर, टी के लिए भी सेम आंसर एंड यू के लिए भी सेम ही आंसर आने वाला है। बोलो कितना आएगा? 2500, एम आई राइट? उसका 1/3 कर देना है बस। 6000 का 1/3 2000, तो 7500 का 1/3 कितना हो जाएगा? 25। ओके, sales mix variance is equal to actual quantity minus revised standard quantity into standard selling price. Standard selling price 12,850. Actual quantity 15, 25, 35. RSQ is 25, 25, 25. चलिए यहाँ पे आएगा 1000, तो ये हो जाएगा 12,000। यहाँ पे आएगा कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा 1000, तो ये 5000। ये फेवरेबल, ये एडवर्स, सो एडवर्स। एंड लास्ट में सेल्स revised volume variances is equal to standard selling price, revised standard quantity minus standard quantity. Twelve, 8, 5, 25, 25, 25. Standard quantity is 2000, 2000, 2000. 6,000, 4,000, 2,500. Favorable, favorable, favorable. 12,500.